तो मुफ्ती साहब आगे अब जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर्स, जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि इनको कैसे डिफेंड करें। तो पहले तो ये वाली बातें करते रहे कि जिन इंजीनियर साहब हैं नहीं, वो तो इस्लामाबाद होते हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक पिक्चर अपलोड होती है और उसके साथ डेट मेंशन होती है कि ये तस्वीर 5 अक्टूबर 2021 की है। जहां पे ये तस्वीर अपलोड की गई, उस तस्वीर के बिल्कुल नीचे पिन करके उन्होंने ये कहा कि CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और जेहलम पुलिस जो है वो मुफ्ती साहब को ढूंढ रही है और मुफ्ती साहब मिल नहीं रहे। जैसा कि आप सबको पता होगा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने वादे के मुताबिक जेहलम पहुंच चुके हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब से मिलने और उनके दिए गए चैलेंजेस और उनकी तरफ से की गई तहरीफ़ात और गलत बयानियों पर उनसे जवाब मांगने। मुफ्ती साहब ने अपनी वीडियो अपलोड की 5 अक्टूबर को 48 घंटे का टाइम दिया, जिसमें से तकरीबन 36 घंटे गुजर चुके हैं, 12 घंटे बाकी हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हस्ब साबिक मंजर से गायब हैं और जब से मुफ्ती साहब की वीडियो आई है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ब्लाइंड फॉलोअर्स इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जानिब से किसी रिप्लाई का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। और जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जानिब से कोई रिप्लाई नहीं आया तो मुफ्ती साहब की और मैसेज टीवी की अपलोड करदा वीडियो के नीचे ये कमेंट्स किए जा रहे हैं कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तो सरकारी मुलाजिम हैं, वो इस्लामाबाद में होते हैं, हफ्ते में सिर्फ वो वीकेंड पे तशरीफ़ लाते हैं और मुफ्ती साहब जो हैं वो मंगल वाले दिन आ गए, बिना बताए पहुंच गए। हालांकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपनी वीडियो जब अपलोड की थी, मुफ्ती साहब को कहा था कि मुफ्ती साहब आप आ जाएं। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं वीकेंड पे अवेलेबल हूँ, उन्होंने कहा था जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उससे अगले दिन ही बेशक आ जाएं। तो यानी उन्होंने ओपन एक बात की थी, ये आप सुन लें। जब मर्जी ले आए आप, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो उससे अगले दिन ही बेशक टिकट कटाएं आप। यहाँ हम आपको ये बात भी बताते चले कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जानिब से ये वीडियो अपलोड हुई थी कि मुफ्ती साहब आ जाएं, उसके बाद मैंने ही एक वीडियो अपलोड की थी मैसेज टीवी पर और उस वीडियो में मैंने एक पेशन गोई कह लें या अपनी एक प्रेडिक्शन कह लें या अपना एक तज्जिया कह लें, वो मैंने पेश किया था और मैंने बताया था कि अगर मुफ्ती साहब तो जाएंगे जेहलम, लेकिन मुफ्ती साहब के जाने के बाद जेहलम में क्या हो सकता है, वो आप वीडियो सुने और आज का मंजरनामा देखें, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस दफ़ा भागेंगे नहीं, बल्कि आमने सामने बैठकर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन माजी के वाक़यात हमें ये बताते हैं कि शायद इस दफ़ा भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब आ भी जाएं तो तब भी शायद गुफ्तगू ना हो पाए। हालांकि हमारी ख्वाहिश ये है कि ऐसा ना हो, वो दोनों हज़रात आमने सामने बैठकर सलीके और तरीके से के साथ गुफ्तगू करें। लेकिन जो माजी की चीज़ें हमारे सामने हैं उसके पेश नज़र हमें लगता ये है कि शायद ऐसा हो कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जाएं वहाँ पर कराची से जेहलम और वहाँ पहुँचकर उनको पता चले कि मकामी इंतज़ामिया ने ऑलरेडी इस पर बैन लगाया हुआ है, ताकि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो ये तो कहने के काबिल हों कि मैंने तो चैलेंज कबूल कर लिया था, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था इस बात का कि आप चैलेंज क्यों कबूल करके सामने नहीं बैठते। तो उनके पास एक अच्छी फेस सेविंग आ जाएगी कि वो ये कह सकते हैं कि मैंने तो चैलेंज कबूल कर लिया था, अब अगर इंतज़ामिया ही बात नहीं करने दे रही तो उसमें मेरा क्या कसूर है। तो मुफ्ती साहब आगे अब जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर्स, जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि इनको कैसे डिफेंड करें। तो पहले तो ये वाली बातें करते रहे कि जिन इंजीनियर साहब हैं नहीं, वो तो इस्लामाबाद होते हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक पिक्चर अपलोड होती है हमज़ा अली अब्बासी और हसन साहब के साथ, जो दामाद हैं गांधी साहब के, और उसके साथ डेट मेंशन होती है कि ये तस्वीर 5 अक्टूबर 2021 की है। तो अब जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो फॉलोअर्स थे, जो ये अभी तक अपने दिल को तसल्लियाँ दे रहे थे और दूसरों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इंजीनियर साहब तो हैं नहीं जेलम में, वो तो इस्लामाबाद में, तो अब उन्होंने एक नई राह ली और उन्होंने ये कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तो चलो आगे हैं, लेकिन क्योंकि वो मुफ्ती साहब जो है ना वो तो मिल ही नहीं रहे, मुफ्ती साहब तो मौजूद ही नहीं है।
और मजे की बात यह कि अगर ये सिर्फ उनकी फॉलोअर्स की हद तक बात रहती तो कुछ समझ आती। उन्हीं के ऑफिशियल अकाउंट से जहां पे ये तस्वीर अपलोड की गई, उस तस्वीर के बिल्कुल नीचे पिन करके उन लोगों ने, यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और उनकी ऑफिशियल टीम ने ये कमेंट पिन किया और उसमें उन्होंने एक बड़े मजे की बात की। यानी वो बात सुन के ही आप जो है ना महसूस होंगे, और वो बात ये है, उन्होंने ये कहा कि CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और जेहलम पुलिस जो है वो मुफ्ती साहब को ढूंढ रही है और मुफ्ती साहब मिल नहीं रहे। यानी आप सोचें, मुफ्ती साहब कत्ल करने गए हुए हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को, मारने की धमकी देने गए हुए हैं, अपने साथ गुंडे लेकर गए हुए हैं, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ढूंढ रहा है, पुलिस ढूंढ रही है और मुफ्ती साहब मिल नहीं रहे। यानी कोई लॉजिक, कोई चीज बिल्कुल उससे मावरा होकर ये गुफ्तगू की गई, और हंसी आती है उन लोगों पर जो उनकी इन बातों को मान भी रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब जेलम पहुंच के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वहां का नंबर देते हैं कि आप मुझसे रब्ता करें, मैं यहाँ मौजूद हूँ, अगर आपका रिप्लाई आता है तो मैं यहाँ स्टे करूंगा, सब कुछ बताते हैं। ये कहा जा रहा है कि जी CTD और पुलिस ढूंढ रही है। और भाई, मुफ्ती तारिक मसूद साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से इल्मी बहस मुबाहिसा करने गए हैं, तो CTD का क्या काम, पुलिस का क्या काम? इसका मतलब ये है, इसका दो मतलब निकलते हैं। इसका एक मतलब तो ये निकलता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने पहले की तरह, इससे पहले भी वो ऐसा करते रहे हैं कि जब लोग उनसे मिलने आते थे या तो दरवाज़ा नहीं खोलते थे या गायब हो जाते थे, या ये है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर देते थे और पुलिस का एक लेटर आ जाता था कि जी मनाजरे पर पाबंदी है। इसका एक मतलब तो वाज़ेह तौर पर यह निकलता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने वही ट्रिक दोबारा आजमाया है और अपनी फेस सेविंग के लिए उन्होंने इन अदारों को कोई कहानी सुनाई होगी कि जी ये आ रहे हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उनको उनके पीछे लगा दिया है। यानी अगर उनकी लॉजिक के मुताबिक बात करें तो यही बात समझ आती है। इसके अलावा पुलिस और CTD का क्या काम है कि वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पीछे भागे और उनको ढूंढ ना पाए? ये बात बिल्कुल अकल से मावरा है। अच्छा, दूसरा उन्होंने उसके साथ ये कहा कि वो जो नंबर दिया गया मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, जो मुफ्ती साहब ने दिया था, उस पर रब्ता नहीं हो रहा। यानी मैं हैरान हो रहा हूं कि कैसी कैसी लॉजिक्स बयान की जा रही हैं, कैसी कैसी बातें की। यानी एक आदमी आपके शहर में मौजूद है, और शहर भी कराची नहीं है कि बहुत बड़ा भी शहर है, जेहलम जैसा छोटा सा एक कस्बा नुमा शहर है, वहां पर एक आदमी आपके चैलेंजेस का जवाब देने आया हुआ है। हालांकि आप भी जा सकते थे, अगर आप में इतनी हिम्मत होती, इतना कॉन्फिडेंस होता, तो आप कह सकते थे मुफ्ती साहब आप कराची रुकें, मैं आता हूं आपके पास, मैं आके आपसे बात करता हूं, ठीक है। लेकिन नहीं, मुफ्ती साहब कराची से आए, झेलम वहां पर मौजूद हैं, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के आबाई इलाके में मुफ्ती साहब से कोई रब्ता नहीं हो रहा और उस नंबर पे कांटेक्ट नहीं हो रहा। यानी ये बिल्कुल अचंभे की बात है, समझ ना आने वाली बात है, ना मानने वाली बात है। आपका मुफ्ती साहब से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, आपका मुफ्ती साहब से किसी तरह का कोई राब्ता नहीं हो रहा, आप फोन कर रहे हैं, वो फोन बंद जा रहा है, वो आप बड़े परेशान हैं कि जेलम जैसे इतनी बड़े शहर में मुफ्ती तारिक मसूद साहब को कैसे ढूंढूं। मैं आपको उसका छोटा सा हल बताता हूं, जो मुफ्ती साहब ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुके हैं। एक वीडियो अपलोड करें, उस वीडियो में बताएं कि मुफ्ती साहब मैं बिल्कुल आपसे बात करने के लिए तैयार हूं, आप जेलम में हैं, मैं भी जेलम में हूं, ठीक है, ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पे आ जाएं, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, ठीक है, आपने जो बातें की हैं हम बैठ के बात कर लेते हैं, बस बात खत्म। मैं 48 घंटे जेहलम के अंदर बैठ के इंतजार करूंगा इंजीनियर साहब के रिप्लाई का। अगर पॉजिटिव रिप्लाई आता है, और ये रिप्लाई यूट्यूब पे आना चाहिए, ये टेलीफोन पे या व्हाट्सएप पे नहीं, यूट्यूब पे वो अपना रिप्लाई रिकॉर्ड करवाएंगे। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, इसमें क्या इतनी मुश्किल बात है कि आपने वावेला मचाया हुआ था, पहले चैलेंजेस दे रहे थे कि कोई भी नहीं आ सकता, देवबंदियों के बड़े बड़े अल्लामे जो हैं वो डरते हैं कि इस बला के पास न जाना। बड़े बड़े देवबंदी उलमा यहाँ पे आते हैं और वो जो इनकी आपस में डिस्कशंस होती हैं ना, कहते हैं वो भला जे ओदे को ना जाना। और अब आपको क्या हो गया, आप हमेशा की तरह आपने राह फरार इख्तियार की, आपके पास नूरपुरी साहब गए, आप तब भागे, आपके पास उससे पहले दीगर हजरात गए, ज़हबी साहब गए, आप तब भागे, लातादाद लोग हैं, आप किसी से बात नहीं करते, आप सिर्फ उन लोगों से मिलते हैं जो आपसे अकीदत रखते हैं, जो आपसे बैठ के बात करते हैं, जो आपसे काउंटर आर्गुमेंट करते हैं, और वो भी कैमरे के सामने, उनसे आप हमेशा भागते हैं। लोगों को प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनाएं, इह्तिमाम हुज्जत कायम हो चुकी है, अभी भी वक्त है, या तो अपनी गलतियां मान लें
या फिर सामने इल्मी अंदाज में आमने सामने बैठ के अच्छे माहौल में बात करें। जब यहूदी, ईसाई, सिख, हिंदू ये मुसलमानों के साथ आमने सामने बैठ कर बड़े बड़े स्टेजेस पे मुकाबला और कर सकते हैं, मनाजरे कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते?